कर्मचारी पेंशनरों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर, महंगाई भत्ते में जोरदार उछाल, एरियर के साथ नगद भुगतान। वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। उनके महंगाई भत्ते में जोरदार उछाल आने वाला है। अभी तक महंगाई भत्ता इंडेक्स में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। हालांकि इजाफा अभी काउंट नहीं होगा, इसके लिए जुलाई 2024 तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जनवरी से जून के महंगाई इंडेक्स के नंबर तय करेंगे कि आने वाले टाइम में डीए में कितना इजाफा होगा। बता दें कि अब से 4 दिन बाद जून 2024 का एआईसीपी इंडेक्स का नंबर जारी होगा। इसमें अच्छे उछाल की संभावना है। ऐसे में आने वाले वक्त में महंगाई भत्ते में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। लेबर ब्यूरो से आईसीपी इंडेक्स के 4 महीने के नंबर जारी कर दिए। इसमें से 0.6 अंक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि ये एवरेज है कि दिसंबर 2023 में इंडेक्स का नंबर 138.8 अंक के मुकाबले अप्रैल 2024 तक 139.4 अंक पहुंच गया है। अब तक 30 जून को मई का नंबर जारी किया होगा, साथ ही जुलाई में जून का नंबर जारी होगा। अभी तक के आंकड़ों में महंगाई भत्ता का स्कोर बढ़कर 52.43% पहुँच गया है। इससे पहले महीने में ये 51.95% पर था। हालांकि इसका फाइनल नंबर 31 जुलाई 2024 तक आएगा। आंकड़ों के बाद कैलकुलेशन होगा कि महंगाई इंडेक्स की बढ़ती रफ्तार से महंगाई भत्ते में कितना उछाल आएगा। 3% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। साथ ही वेतन आयोग के तहत सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए उनके महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर में हो जाएगा। इससे 3% का इजाफा हो सकता है। मौजूदा दर 50% है जो जनवरी 2024 से लागू, इसमें 4% का इजाफा जनवरी 2024 से लागू है। इसके बाद अगल रिवीजन जुलाई 2024 के लिए होता है, जिसका ऐलान उसके बाद भी होगा। लेकिन नंबर के ट्रेंड में अंदाज़ा लगाया गया है कि इस बार 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। कुल 53% की दर से नया महंगाई भत्ता लागू होगा। 53% होगा डीए तो क्या होगा। चर्चा की बात करें तहत सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जैसे कि 50% का मार्क क्रैश करेगा। महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि महंगाई भत्ते को कैलकुलेशन 0 से शुरू होगा और 50% के हिसाब से जिसका जितना पैसा बनेगा उसे बेसिक सैलरी मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं है और ना ही ऐसा कोई नियम बनाया गया है। साल 2016 में 7 वेतन आयोग लागू करते हुए इसे शून्य कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त महंगाई भत्ते को मापने वाले इंडेक्स के बेस ईयर को बदलकर 2016 किया गया था। महंगाई भत्ता शून्य करने का कोई नियम है क्या। जब भी नया वेतन लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को मिलने वाले डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों को कहना है कि यूँ तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले 7% डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वित्तीय स्थिति आड़े आती है। हालांकि साल 2016 में ऐसा किया गया था, लेकिन उस समय इसका बेस ईयर बदला गया था। अभी बेस ईयर बदलने का कोई ज़रूरत नहीं है। उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतन आयोग आया, उस समय 5वें वेतन में दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज किया गया था, इसलिए छठे वेतन का गुणगांक 187 था। जब तक नया वेतन बैंड और नया बैंड वेतन भी बना गया था, लेकिन इसे देने में 3 साल लग। तैयारी जोरों पर है। वित्त मंत्री बजट लाने से पहले लगातार उद्योग संगठन और विशेषज्ञों के साथ बजट को लेकर चर्चा कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय के समक्ष कई प्रस्ताव में से एक वेतनभोगी करदाताओं के लिए कर राहत से संबंधित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने केंद्रीय बजट पेश करेगी, जो उनका 7वां और मोदी का 3.0 सरकार का पहला बजट होगा। उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट में मध्य वर्ग के करदाताओं के लिए कुछ बड़े कर राहत उपाय पेश करेगी। इनमें न्यू टैक्स रिवीज को लेकर और आकर्षण बनाए रखने के लिए कई रियायतों का ऐलान हो सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाए जाने की उम्मीद। बजट 2024 में न्यू टैक्स रिवीज के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाए जाने की उम्मीद है। सरकार न्यू टैक्स रिवीजन के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की समीक्षा और अधिक आकर्षण बनाने के लिए इसे बढ़ाने पर विचार कर सकती है। बजट 2023 में 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन और उच्च का छूट शुरुआत के बावजूद अब तक न्यू टैक्स रिवीजन और प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जिस सरकार को उम्मीद थी।
स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन जो वेतन के अंतर्गत आती है। कर्मचारियों को कुछ वार्षिक इनकम में से एक समान कटौती के रूप में मिलता है। वेतनभोगी कर्मचारी को टैक्स देनदारी की गणना करते समय एक निश्चित राशि जो वर्तमान में 50,000 रुपये है स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में काटी जाती है, जिससे उस व्यक्ति के लिए कर योग्य राशि कम हो जाती है। टैक्स छूट सीमा बढ़ा सकती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टें भी बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार मांग को बढ़ा देने के लिए न्यू टैक्स रिवीजन के तहत मूल टैक्स छूट सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के संभावित कदम से करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा हाथ में आए जो वे खर्च कर सकें। क्या होगा असर? अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स छूट सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला करती है तो लगभग 7.5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए का योग्य आय वाले करदाताओं के लिए कर दे 10,400 रुपये और 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण सहित कम हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर यूनियन बजट पेश करने की तैयारी में है। मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट 23 या 24 जुलाई 2024 को पेश किया जा रहा है। हमारी सहयोगिता वेबसाइट फाइनेंस एक्सपर्ट से सूत्रों के हवाले यह जानकारी दी है कि हम अभी तक सालाना बजट पेश करने को लेकर किसी तरह की अधिकारी जानकारी नहीं दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के लोकसभा चुनाव 2024 में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है और अब सबकी नज़र आने वाले यूनियन बजट पर टिकी हुई है। बजट 2024 को संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र की शुरुआत 22 जुलाई को होगी, वह 9 अगस्त तक चलेगा। 18वीं लोकसभा का पहला स्पेशल सत्र 2024 से शुरू हो चुका है जो 4 जुलाई तक चलेगा। बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जून 2024 को 53वीं जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की थी और कई वस्तुओं व सर्विसेज पर लगाने वाले जीएसटी से जुड़े कई अलग अलग प्रस्ताव वापस किए हैं। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रिवीजन के तहत टैक्स रेट को बेहतर करने और सर्विस को छूट लेकर कई सुझाव दिए गए हैं। गौर करने वाली बात है कि निर्मला सीतारमण 12 जून 2024 को वित्त कारपोरेटर मामले से जुड़े मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि सभी नागरिकों के लिए जीवन जीने में आसानी को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। 19 जून को वित्त मंत्री ने आने वाले आम बजट 2024-25 के लिए देश भर के जाने माने अर्थशास्त्रों के साथ पहले प्री बजट मीडिया की ओर से एक दिन बात की और उन्हें फाइनेंसर और कैपिटल मार्केट सेक्टर के बड़े एक्सपर्टों के साथ दूसरी भी बजट कंसल्टेंस बैठक की थी। वित्त मंत्री ने इस बार इंडस्ट्री लीडर और एसोसिएशन के साथ 30 प्री बजट कंसल्टेंस मीटिंग भी की है। 21 जून को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी प्री बजट कंसल्टेंस मीडिया की, जिसमें किसान संगठन और कृषि अर्थशास्त्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव टीवी सोमनाथ, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की अनंत नागेश्वर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफिसर सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सीनियर अधिकारी शामिल हुए। 22 जून को वित्त मंत्री ने एक राज्य और केंद्र राज्यों के वित्त मंत्री के साथ एक प्री बजट बैठक भी की। इस मीडिया का उद्देश्य जाने वाले यूनियन बजट 2024-25 के लिए सुझाव और जानकारी इकट्ठा करनी थी। इसके साथ 24 जून को एक छठी प्री बजट कंसल्टेंस बैठक हुई जिसमें ट्रेड यूनियन और श्रम संगठनों ने हिस्सा लिया था।